आदमी रहता था। उसे सब लड्डू 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 कहकर चिढ़ाते थे। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता था। उसे पनीर के बने पकवान बहुत पसंद थे। उसके बिना वो खाना नहीं खाता था। एक दिन उसकी माँ, बेटा, तुम्हारे 3 वक्त भोजन में पनीर पकाने के लिए तुम्हारे पिताजी धनवान नहीं है। आज खाने में पनीर नहीं है। तुम आज बगैर पनीर के ही काम चलाओ। उसे गुस्सा आया और वो प्लेट फेंक दिया। वो पनीर के लिए कुछ भी करता था। पनीर की सुगंध को सूंघते हुए वो गली गली घूमता था। किस घर में सुगंध आई वो पहचानता था। उसके बाद धीरे से उस घर की रसोई में जाकर सारा पनीर की सब्जी खा जाता था। उस गांव में एक ढाबा था। वहाँ कई किस्म के पनीर की सब्जी बनते थे। माना जाता था कि वे बहुत स्वादिष्ट होते थे। एक दिन लड्डू ढाबे के सामने से गुजर रहा था। ढाबा को देखते हुए, आज गांव में किसी के भी घर में पनीर नहीं पका है। इस ढाबे में पनीर खाऊंगा तो मजा आ जाएगा, पर क्या करूं, मेरे पास तो पैसा है ही नहीं। ऐसा सोच ही रहा था कि एक आदमी आया और, साहब बहुत भूख लगी है, पैसे हो तो दे दीजिए। क्यों रे, मैं क्या तुम्हें एटीएम काउंटर दिखता हूँ? मैं ही पैसे के लिए रो रहा हूँ, ऊपर से तुम परेशान कर रहे हो। जाओ यहाँ से। जाने लगा तो लड्डू को एक उपाय सूझी। लड्डू, अरे अरे रुको, यहाँ आओ, तुम्हें पेट भर खाना है, यही ना? अगर तुम वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ तो दोनों पेट भर खा सकते हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वो, आप भगवान बनकर आए हैं, मेरा नाम पिंटू है, बोलिए क्या करना होगा? तब लड्डू अपना बटुआ दिखाते हुए, जहाँ तक मैं जानता हूँ इसमें कभी 1 रुपया भी नहीं मिला। अपना प्लान ये है कि हम दोनों उस ढाबे में जाएंगे, अनजानों की तरह आमने सामने बैठेंगे। तुम्हें जो पसंद है तुम खाओ, मुझे जो पसंद है मैं खाऊंगा। बाद में वेटर को बिल लाने के लिए कहेंगे। बिल भरने के ढोंग करते हुए मैं बटुए को टेबल पर रखूंगा। तब तुम खटाक से वो बटुआ लेकर भाग जाना। मैं चोर चोर बटुआ ले गया कहकर चिल्लाऊंगा तो मुझे ये सोचकर छोड़ देंगे कि बेचारे का बटुआ चोरी हो गया है। ये तरकीब कैसा है? साहब, आपको यहाँ नहीं अमेरिका में पैदा होना चाहिए था। अब तक प्रेसिडेंट हो गए होते। इस तरकीब से हम हर रोज एक नए होटल में खा सकते हैं। अब देर किस बात की, चलिए खाते हैं, बहुत भूख लगी है। यूं दोनों ढाबे के पास आए, आमने सामने बैठे। वेटर उनके पास आया। लड्डू, तुम ही वेटर हो, मालिक नहीं है? चलो ठीक है, मेरे लिए पनीर बिरयानी, पालक पनीर, पनीर 65, पनीर पकोड़े, तुम्हारे ढाबे में पनीर के जितने आइटम्स हैं सब ले आओ, जाओ। मेरे लिए चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन 65, नॉन वेज के जितने आइटम हैं सब ले आओ। बाद में दोनों डटकर खाने लगे। इतने में पिंटू को साथ वाले टेबल पर बटुआ दिखाई दिया। उसमें बहुत सारे नोट थे। वो आदमी कुछ खा रहा था। पिंटू ने सोचा, बटुआ चुरा कर भागने से अच्छा ये रुपए से भरा हुआ बटुआ चुराना है। उस लड्डू के बटुए में कुछ भी तो नहीं है। पकड़ा गया तो बहुत मार पड़ेगी, वो रिस्क ये बटुआ मार कर लेता हूँ, ऐसा उसने सोचा। वेटर, अरे वेटर, बिल लेकर आओ। पिंटू से, क्या सोच रहे हो? जो कहा है याद है ना? बटुआ निकाल कर टेबल पर रखता हूँ, तुम उसे लेकर भाग जाओ। वेटर ने लड्डू को बिल दिया। लड्डू ने बटुआ निकालकर टेबल पर रखा। पिंटू ने तुरंत उठकर पास वाले टेबल के बटुआ को लेकर भाग गया। ये देख लड्डू चौंक गया। पास वाले टेबल का व्यक्ति मेरा बटुआ लेकर भाग रहा है, चोर चोर कहकर चिल्लाया। तो लड्डू भी मेरा बटुआ लेकर भाग रहा है, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, मेरा बटुआ लेकर भाग रहा है कहकर चिल्लाने लगा। लोगों में खलबली मच गई। लड्डू और जोर से मेरा बटुआ लेकर भाग रहा है, मेरा बटुआ लेकर भाग रहा है, चोर चोर कहकर चिल्लाने लगा। तब बटुए का मालिक लड्डू के गिरेबान को पकड़ा। तू कौन है? वो मेरा पर्स लेकर भाग रहा है और तुम अपना पर्स क्यों कह रहे हो? इसे देखकर मुझे शक हो रहा है, इसकी तलाशी लें। तब एक आदमी, हाँ दोनों साथ ही आए थे, उन्हें ढाबे के बाहर बात करते हुए भी देखा। लगता है ये इनका प्लान है। तभी दूसरे ने लड्डू की जेब से बटुआ निकाल कर देखा और ये खाली है, चुपचाप बताओ तुम कौन हो? ये क्या सब मेरे पीछे पड़े हैं? उसे मेरा बटुआ ले जाने के लिए कहा था तो इनका बटुआ ले गया, उसकी गलती के बारे में नहीं कहेंगे? वो देखो, वो वहीं खड़ा है। बस जैसे ही लोग उस ओर मुड़े तो लड्डू वहां से भाग गया। यूं तेजी से दौड़कर वहां से चला गया। गलत रास्ते पर चलोगे तो अंजाम भी गलत ही होता है, सही कहा ना?